मामूली से पुजारी के यहाँ जन्मे, ठान लिया कि वो अपनी लाइफ की और इंडियन सिनेमा की डायरेक्शन अब खुद ही सेट करेंगे। दरअसल उन पर हुआ था जादू, जिसका नाम था राजेश खन्ना। क्या आपने कभी जादू देखा है? कुछ लोग कहते हैं जादू जैसा कुछ नहीं होता, ये बस ट्रिक्स और हाथों की सफाई का खेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जादू के पीछे चाहे कोई ट्रिक हो या हाथों की सफाई, उसका जो इम्पैक्ट आप पर पड़ता है, कई बार उसका असर जिंदगी भर रहता है और शायद इसीलिए उसको जादू कहते हैं। जिस दौर में नौटंकी, ड्रामा, खेल और जादू जैसे आर्ट फॉर्म्स ही एंटरटेनमेंट का मेन सोर्स हुआ करते थे, उस दौर में स्क्रीन पर जीते जागते लोगों को देखना किसी जादू से कम नहीं था। आज की कहानी उसी जादू की है जो पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है। उस जादू को हम सिनेमा के नाम से जानते हैं। स्टूडियो धर्मा की इस सीरीज में अब तक हम आपको बता चुके हैं कैसे नाइसेफोर नीप्स ने पेंटिंग को आसान बनाने के लिए बनाया था पहला कैमरा, और घोड़ों की गैलप थ्योरी को सुलझाने के लिए बनाई गई मशीन ने दुनिया को मोशन इमेज दिखाई। आज की वीडियो में हम बताएंगे कैसे और किसने इंडिया में सिनेमा की शुरुआत की। ये वो दौर था जब इंडिया में ब्रिटिश सरकार थी और इंडिया जो भी काम करता वो सीधा सीधा ब्रिटिशर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ही हुआ करता था। जर्नलिज्म जैसे कुछ ही काम थे जो इंडिपेंडेंटली चल रहे थे। उसी दौर में एक शख्स हुए धुंडीराज गोविंद फाल्के, जो वैसे तो महाराष्ट्र के त्र्यंबक नाम के छोटे से कस्बे में एक मामूली से पुजारी के यहाँ जन्मे, लेकिन उनको आज हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जानते हैं। हम उन्हीं दादा साहब फाल्के की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से काम किए और शहर दर शहर तब तक भटकते रहे जब तक उनको अपने काम में मौज नहीं आने लगी। दादा साहब फाल्के ने 15 साल की उम्र में ही पेंटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया था। 1890 के दशक में फोटोग्राफी, 1900 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए ड्राफ्ट्समैन काम किया। लक्ष्मी आर्ट पेंटिंग वर्क्स के नाम से लोनावला में एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू की और जाने क्या क्या कुछ, लेकिन इनमें से किसी काम में भी मौज नहीं आई, तो सब छोड़ दिया और निकल पड़े कुछ नया सीखने और जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए। 1911 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज कर दी और उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी लाइफ की और इंडियन सिनेमा की डायरेक्शन अब खुद ही सेट करेंगे। दरअसल उन पर हुआ था जादू, वही जादू जिसको सिनेमा भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली फिल्म अमेजिंग एनिमल्स देख ली थी। जब वो पहली फिल्म देखकर आए और अपने घर पर फिल्म का एक्सपीरियंस शेयर किया तो किसी ने उनका यकीन नहीं किया। सबको लगा वो अपने मन से बात बना रहे हैं। जिस दौर में फोटो खींचने से और खिंचवाने से लोग डरते हो, उस दौर में फिल्म की बात करना फाल्के के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। खैर, उन्होंने हार नहीं मानी। 1912 में फाल्के फिल्म्स कंपनी के नाम से उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी की शुरुआत की और 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपनी और इंडिया की पहली साइलेंट फिल्म बनाई, राजा हरिश्चंद्र। इस फिल्म को फाल्के ने ही लिखा, डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस भी किया, जिसमें उनकी दूसरी वाइफ ने भी उनका साथ दिया। अब तक वो खुद जिस जादू के असर में थे, अब वो इसी जादू को पूरी दुनिया पर चलाने के लिए तैयार थे। फाल्के ने खुद को साबित कर दिया और फिल्म उस जमाने में काफी हिट हुई। पूरे हफ्ते हाउसफुल रही और लोगों के दिलों पर छा गई। इसी के साथ फाल्के को भी खूब शोहरत मिली और मिल गया वो काम जिससे करने में उन्हें मौज आती थी। फाल्के की फिल्म से सभी लोग कनेक्ट कर जाते थे क्योंकि उनकी फिल्मों में उस समय की सोसाइटी की खस्ता हालत को दिखाया जाता था। लोगों को लगता था कि फिल्म के जरिए उनकी ही बात की जा रही है। फाल्के ने अपने फिल्म मेकिंग करियर में 27 शॉर्ट फिल्म्स और 90 से ज्यादा फुल लेंथ फिल्म्स बनाई हैं, जिनमें लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म और सत्यवान सावित्री जैसे नाम शामिल हैं। उनकी पहल के बाद और भी बहुत से लोग जुड़ गए जिनको सिनेमा में फ्यूचर दिखने लगा। साउथ इंडिया में रघुपति वेंकैया नायडू ने मद्रास में थिएटर्स बनाए और साइलेंट फिल्म्स के शोज शुरू किए। जमशेदजी फ्रामजी मदन की प्रोडक्शन कंपनी मदन थिएटर्स ने
कई साइलेंट फिल्म्स बनाई, उन्होंने बंगाली और हिंदी सिनेमा को आगे बढ़ाया। इंडियन सिनेमा चल तो रहा था, लेकिन कुछ अधूरा अधूरा सा था, क्योंकि सिनेमा में अब तक महिलाओं की एंट्री नहीं हुई थी और बिना महिलाओं के जैसे सोसाइटी अधूरी है, वैसे ही सिनेमा भी अधूरा रहा। और इस कमी को पूरा किया देविका रानी ने। कर्मा नाम की पहली ऐसी फिल्म आई जिसमें किसी लेडी का रोल था। इसके बाद से सिनेमा में महिलाओं को रोल मिलने लगा। इससे पहले जो फीमेल कैरेक्टर्स थे वो मेल एक्टर्स को ही करने पड़ते थे, वही कपिल शर्मा वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, कहानी को 1 मिनट रोक कर एक सवाल पूछूं, क्या आपने ये सुना है? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। हम सब ने सुना है। अक्सर सड़कों पर मांगने वाले इसको गाया करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो ये इंडिया की पहली टॉकीज मूवी का पहला गाना है, जिसको वजीर मोहम्मद खान ने गाया था। एक्चुअली अर्देशर ईरानी जो एक फिल्म मेकर थे, उन्होंने एक हॉलीवुड मूवी देखी शोबोट, जिसके बाद उनको इंडिया में भी आवाज के साथ मूवीज बनाने का जुनून सवार हो गया। उन्होंने इंडिया की पहली टॉकीज आलम आरा पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ तब साउंड ऐड करने या एडिट करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुआ। बताया जाता है कि जिस स्टूडियो में आलम आरा की शूटिंग चल रही थी वो एक रेलवे स्टेशन के पास था, जहां से दिन भर ट्रेन्स का और मालगाड़ियों का शोर आया करता था, जिससे शूट के टाइम बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस शोर से बचने के लिए पूरी टीम रात को 1 बजे से सुबह 4 बजे के बीच शूट किया करती थी। अर्देशर ईरानी और उनकी टीम कामयाब रही और 1931 में पहली टॉकीज रिलीज हुई आलम आरा, जिसने सिनेमा में असली जादू जोड़ा और सिनेमा अब लोगों के सर पर चढ़ गया था। आलम आरा ने इंडियन सिनेमा की पहली सुपरहिट फिल्म बनने के साथ साथ इंडिया में सुपरहिट सुपरस्टार जैसे कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर दी थी। आलम आरा की कामयाबी की देखा देखी इसके अगले ही साल इंद्र सभा नाम की मूवी रिलीज हुई, जिसमें पूरे 71 गाने थे। इस मूवी ने रिकॉर्ड तो बनाया, लेकिन सिर्फ गानों में। इस मूवी ने यह साबित किया कि हर एक्सपेरिमेंट हिट ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट इतने सफल हुए कि आइकॉनिक बन गए, जिनको आज भी लोग याद करते हैं। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की नॉवल पर बेस्ड 1935 में आई देवदास, ये एक आइकॉनिक लव ट्रेजेडी फिल्म थी जो आज भी पसंद की जाती है। 1943 में किस्मत रिलीज हुई और ये इंडिया की पहली सुपरहिट फिल्म थी जो कॉन्टिन्यूअस 3 साल तक एक ही थिएटर में चली। फिर दौर आया बॉलीवुड के उरूज का, जिसमें कुछ सितारों ने कामयाबी की ऐसी परवास चढ़ी कि बॉक्स ऑफिस के साथ साथ लोगों के दिल पर भी राज किया। राज कपूर की आवारा, देव आनंद की गाइड, गुरु दत्त की प्यासा, दिलीप कुमार की मुगले आजम जैसी फिल्मों को आज भी कल्ट माना जाता है। इसी के बीच एक सितारा और उभरा, जिसका नाम था राजेश खन्ना, जिनको बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार भी कहा जाता है। उन दिनों इनका किसी फिल्म में होना भर फिल्म के हिट होने का पैरामीटर बन गया था। राजेश खन्ना ने 1969 से लेकर 1975 तक एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्म्स दी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। सुपरस्टार राजेश खन्ना के घर के बाहर उनकी झलक पाने के लिए ऐसी भीड़ लगा करती थी जैसे अब शाहरुख खान के घर के बाहर लगती है। सिनेमा साइलेंट से साउंड तक आया, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर तक, और फिर सिनेमा हॉल से निकलकर हमारे मोबाइल फोन्स तक। आज OTT के आने से सिनेमा काफी कॉमन हो गया है। कुछ लोग इसे बड़े पर्दे का दी एंड भी कह रहे हैं और कुछ इसको स्टारडम का खात्मा। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट है वो है सिनेमा का जादू। फिलहाल स्टूडियो धर्मा की सीरीज में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई हिस्टोरिकल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टूडियो धर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।